Hello bachcho, my name is Mohammad Sabaz Alam and today we will be started a class of trigonometry first chapter. Trigonometry first chapter is what? That one chapter is known as for MCA and trigonometry first chapter is a compound angle chapter. Trigonometry chapter 1 we have to start it, that is known as a compound angle chapter. Okay, कंपाउंड एंगल चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. ये एमसी एंट्रेंस का ट्रिग्नोमेट्रिकल का पहला चैप्टर है और इसमें बहुत कुछ जानने वाली बात है. जैसे व्हाट इज द मीनिंग अबाउट द कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल का मीनिंग्स क्या होता है, ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं. तो कंपाउंड एंगल का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग है एडिशन और सब्ट्रैक्शंस ऑफ two angles. Addition and subtractions of two angles. If we are consider, अगर हम मान लेते हैं consider A and B दो एंगल्स आर टू एंगल्स हैं. ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन कंपाउंड ऑफ टू एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी, और वी हैव टू राइट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन a minus b. और फर्दर फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हम लोग ये भी देख सकते हैं कि cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी एंड tan a प्लस बी और माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शंस, बिकॉज ए प्लस बी ए माइनस बी इज नोन एज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी किस नाम से जाना जाता है, कंपाउंड एंगल के नाम से जाना जाता है, नोन एज कंपाउंड एंगल. इस बात को आप ध्यान में रखिएगा. हम लोगों ने इसके बारे में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने इस बात को पढ़ा. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इन क्लास 9-10 वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द थिंग्स, वी हैव टू नो दैट द थिंग्स ऑफ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. इन बेसिक कोड ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिएगा साइन थीटा होता है. कितना होता है, साइन थीटा. tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा. अगर आप ध्यान से देखें तो इसका वैल्यू cot थीटा हो जाता था. इन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम क्लास 9 ट्रिग्नोमेट्री ये बात हम लोग जानते हैं फ्रॉम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री. यहाँ पर ये बात हम लोग फ्रॉम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से ये बात
हम लोग जानते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से ये बात हम लोग जानते हैं। बट यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल के साथ जो कंपाउंड एंगल्स हैं उनमें एक एंगल 90 डिग्री है जो फिक्स्ड है, पर्टिकुलर वैल्यूज, जिसका वैल्यू क्या है, पर्टिकुलर वैल्यूज है, फिक्स्ड वैल्यूज, कोई जनरल वैल्यूज नहीं है। जैसे यहाँ पर कोई भी जनरल वैल्यूज हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ 90 फिक्स्ड वैल्यूज। सिमिलरली अगर और भी थोड़ा सा बड़े क्लास में देखें, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा ऊपर, तो हम लोग ये बात देखेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता था। ये 11 का फर्स्ट चैप्टर होता था हम लोग का, कॉस थीटा होता है। ओके, साइन 90 प्लस थीटा कितना वैल्यू लेता है, कॉस थीटा लेता है। कॉस 90 प्लस थीटा अगर देखें, कॉस 90 प्लस थीटा देखें तो इसका वैल्यू होता था माइनस साइन थीटा। अब क्यों होता था, आज जिन बच्चों को आता नहीं है वो बच्चे एसोसिएटिव एंगल ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर एसोसिएटिव एंगल, उन्हें जाके एक बार पढ़े, और नहीं तो मैं बाद के लेक्चरों में इसके इन सब के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। अगर आप देखते हैं आगे बच्चे लोग, तो अब इस तरह यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे tan 90 प्लस थीटा भी जो वैल्यूज होते थे हम लोगों को कितने होते थे, माइनस कॉट थीटा होता। इन केस में भी एडिशन ऑफ टू एंगल्स हो रहा है। इस केस में भी अगर आप देखें तो एडिशन ऑफ टू एंगल ही हो रहा है, एडिशंस ऑफ टू एंगल्स ही है। बट समझने वाली बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इनमें से एक एंगल 90 डिग्री है और जो फिक्स्ड वैल्यूज, फिक्स्ड वैल्यू क्या होगा जब 90 डिग्री ना हो, फर्स्ट वैल्यू 90 डिग्री ना हो तब क्या होगा, इस बात को नोट करना और समझना जरूरी है। तो आज हम लोग का चैप्टर इसी से रहेगा। कंपाउंड एंगल का मीनिंग ही होता है, क्या मीनिंग होता है, बेसिकली मीनिंग अगर आप लोग देखें कंपाउंड एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विथ टू एंगल्स a प्लस बी, एडिशन ऑफ टू एंगल और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एंगल। ओके, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लें, इतना दूर तक नोट डाउन कर लें, ठीक है, नोट डाउन हो गया। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जाएंगे वो कंपाउंड एंगल का बेसिक्स फॉर्मूले के बारे में जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे कुछ सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, तो हम लोग लिखते हैं, पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि उन फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन हम किस तरह कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड एंगल, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल, यहाँ ब्रैकेट ओपन करके हम लिख रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने वाले में थे, विथ टू एंगल्स, विथ टू एंगल्स। इसका कहने का मतलब क्या है, बच्चा लोग विथ टू एंगल्स। टू एंगल्स कहने का मतलब क्या है, टू एंगल्स कहने का मतलब है
टू एंगल्स कहने का मतलब है, आप लोग अगर ध्यान से देखें तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वन एंगल टू एंगल्स का एडिशंस होगा, या फिर दो एंगल का एडिशंस होगा, या फिर दो एंगल का सब्ट्रैक्शंस होगा। ओके, तो नाउ चेक आउट व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल विथ टेकिंग ओनली विथ टू एंगल्स। ओके, रब कर रहे हैं आप लोग, सब लिख लो, हो गया, रब करता हूँ इसे। ओके, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, with two angle, with two angles। इसमें हम लोगों का जो पहला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आता है वो होता है साइन ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या आएगा, चेक कीजिएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, नाउ सेकेंड वन फॉर्मूला इज कम्स with subtractions, and this one is given sin a minus b which is equal to the sin a cos b। ध्यान से, फॉर्मूला सब सेम है, बस एक सिंबल्स अलग आ जाएंगे, cos है sin b। ओके, थर्ड वन फॉर्मूला इज कम्स for cos a plus b, and this one equal to the cos a cos b। यहाँ प्लस है, कॉस के केस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जबकि साइन के केस में यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, पर कॉस के केस में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ओके, ना फोर्थ वन अगर हम चेक करें तो ये भी कॉस का ही फॉर्मूलाज आएगा, लेकिन ये किसके लिए आएंगे, यहाँ प्लस थे यहाँ पर माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला आएगा हम लोगों का कॉस ए कॉस बी, अगर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। ओके, that is the comes for sin and cos। Similarly, if we are considered for tan and cos, then this formula becomes fifth number formula is becomes tan a plus b, and this one equal to what? This one becomes equal to what? tan a, यहाँ पर प्लस है तो आप यहाँ प्लस दीजिए, 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, 6 नंबर फॉर्मूला जो जाएगा वो tan ही के केस के लिए जाएगा, और वो चला जाएगा tan a माइनस बी। फॉर्मूला क्या है उसके लिए वो देख ले, tan a माइनस है, माइनस पुट कीजिए, tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, सेवेंथ वन फॉर्मूला जो जाएगा यहाँ पर लिखते हैं सेवेंथ वन,
वो कॉट के लिए चला जाएगा। किसके लिए चला जाएगा? कॉट के लिए। और कॉट का अगर हम देखते हैं तो कॉट ए प्लस बी अगर देखें, यहाँ पर बस ध्यान देने वाली बात यह है कि टैन का जो फॉर्मूलाज हैं सेम ही रहेंगे, बस जस्ट थोड़ा रिवर्स मैनर में लिखा जाएगा। कैसा? इसे इस तरह लिखते हैं, कॉट बी को पहले लिखते हैं कॉट बी इंटू कॉट ए, प्लस है यहाँ माइनस चला जाएगा और ये हो जाएगा कॉट बी प्लस कॉट ए। एक बात खाली ध्यान दीजिएगा आप लोग, बी को प्रेफरेंसेस ज़्यादा देना है, अब बी पहले लिखना है, कारण है बी पहले लिखना है। और 8 नंबर अगर फॉर्मूलाज में आते हैं तो वो क्या है सर? कॉट ए माइनस बी अगर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? देखिएगा, कॉट बी सेम कॉट ए, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और नीचे में बस अपोजिट सिंबल चला जाएगा। एक बार नोट डाउन करेंगे, ये पूरा को आप लोग नोट डाउन कर लें, पूरा जल्दी नोट डाउन कर लें आप लोग, पूरा एक बार नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम लोग इसके बाद ज़रूरी है, इसके बाद जो हम लोग जाएंगे कंपाउंड्स एंगल फॉर्मूले, यहाँ पर हम लोग 2 एंगल्स के बारे में बात किया था। इसके बाद जो जाएंगे वो हम लोग 3 एंगल्स के बारे में बात करेंगे। हो गया होगा? उतार ले आराम से। कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं विथ 3 एंगल, विथ 3 एंगल्स। ओके, कितने एंगल्स को लेकर के हम लोग काम करना है? 3 एंगल्स को लेकर के काम करना है। तो 3 एंगल को लेकर हम लोग काम करते हैं, देखते हैं क्या होता है 3 एंगल के केस में। थ्री एंगल का मीनिंग है कि हम लोग 3 एंगल जनरल एंगल लेंगे और उन्हें एडिशंस करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखते हैं। फर्स्ट अगर साइन के लिए बात किया जाए कि साइन ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका फॉर्मूलाज जो आएंगे हम लोगों का वो ये आएंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ब्रैकेट ओपन, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए tan बी tan सी। हो गया? राइट डाउन कर लेंगे। ऊपर वाले पार्ट को हम मिटा रहे हैं, रब कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये साइन के लिए आया था, रब करते हैं इसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। है ना बच्चे लोग? ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़रूरी है। एमसीए क्लियर करने के लिए और भी पढ़ना ज़रूरी है। साइन का अगर हो चुका है तो इसी तरह कॉस के लिए भी आ गया ये, कॉस ए प्लस बी प्लस सी। कॉस ए प्लस बी प्लस सी के लिए क्या फॉर्मूला? सेम सेम, कॉस ए कॉस ए, कॉस बी कॉस बी, कॉस सी कॉस सी, ब्रैकेट ओपन, tan 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, साइक्लिक के पास चलेंगे, लाइक दैट वन। मान लीजिए ये एक सर्कल है,
यहाँ पर ए एंगल है, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। साइक्लिक वाइज चलेंगे तो ए बी चला आया। बी सी के लिए देखें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tan बी इंटू tan सी। और फिर लास्ट वन के लिए देखें तो माइनस tan सी इंटू tan ए हो जाएगा। एकदम इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं। 1 माइनस, अगर ध्यान से आप देखें तो a इंटू बी, tan a इंटू tan b, tan b इंटू tan c एंड tan c इंटू tan। ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है, ये बात नहीं सोचेंगे बहुत हार्ड है। अब सर थर्ड नंबर जो है, ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और निमसेट के में कितनी जगह ये फॉर्मूला का यूज़ भी हुआ, देखेंगे कहाँ पर यूज़ हुआ। लेकिन उससे पहले ये फॉर्मूला आएगा कैसे, तो क्या हम लोग tan a प्लस बी प्लस सी को इस तरह लिख सकते हैं, सोच के देखिएगा। साइन a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय कॉस a प्लस बी प्लस सी। अगर इतना लिख सकते हैं तो सोचिए थोड़ा, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल्स टू बड़ा लाइन ड्रॉप करें, एक सेकेंड। अब यहाँ पर आप चेक करें, साइन ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना था, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, कर्ली ब्रैकेट ओपन, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी, ओके, माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। That part should be a comes out। ये पार्ट हम लोगों के आएंगे। उसी तरह कॉस को अगर हम लोग देख लेते हैं तो कॉस में क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, 1 माइनस tan ए इंटू tan बी माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। यही बात चला है, यहाँ से चेक कर सकते हैं, कॉस 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 कट गया। तो थर्ड इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग क्या चले आएंगे, थर्ड इंपॉर्टेंट जो फार्मूला चले आएंगे वो रहेगा हम लोगों का tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, देखिएगा आप लोग, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। तो ये आपका tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला आया, जो बहुत ही ज़रूरी है। VVI निमसेट में इसका यूज़ बहुत ही अच्छी तरीक़े से हम लोग करेंगे और कुछ सम्स आए भी हैं यहाँ से। बस ध्यान देने वाली बात है कि कैसे इस सम्स का, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। तो जब हमारे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे
तो कंप्लीट हम यही कोशिश करेंगे कि इन सब फॉर्मूलों का यूटिलाइजेशंस कैसे करना है हम लोगों को। तब तक के लिए आप ये सब नोट डाउन करते रहें और पढ़ाई करते रहें।